कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 में ऐसे योजना की घोषणा किए और मध्य प्रदेश के धरती में 2020 में उतारने का काम किए, तो जिसके चलते उस समय में हमारे 67,000 के लगभग कनेक्शन हमारे मध्य प्रदेश के उन गरीब भैया बहनों के परिवार में हुए थे और हमारे 13,53,000 परिवारों में कनेक्शन दिए थे, जिसके चलते आज यदि हम कहें कि हमारी उपलब्धि तो 81 लाख से ज़्यादा हमारे उन गरीब जनजाति परिवार और उन गरीब परिवार ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों में ये उपलब्धि हम लोगों ने हासिल किया। और सिर्फ हासिल ही नहीं, उसको हम लोगों ने प्रमाणित करके और हमारे जो 23,011 ऐसे हमारे ग्राम पंचायत हैं, उनमें से लगभग 11,000 ऐसे गांव को हम लोगों ने पंचायतों को हैंड ओवर भी किया। और हैंड ओवर ही नहीं, जिस तरीके से बहुत से हमारी उपलब्धियां देश स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने हासिल किया, जिसके चलते पूरे भारत के अंदर बुरहानपुर एक ऐसे जिला जिसके कारण से देश में ये प्रथम जिले के नाम से आया। और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के हमने पूरे 55 जिलों में प्रयोगशालाएं भी 156 प्रयोगशालाएं हम लोगों ने बनाया, जिसमें राष्ट्रीयकृत NBL के माध्यम से प्रमाणित हुआ, जिसपे देश के प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना। और ऐसे अनेक E-ऑफिस के माध्यम से भी हम लोगों ने जल निगम के ऑफिस में जो पूरी फाइल हमारा ऑनलाइन रहता है और पूरे फाइल का मूवमेंट में देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश रहा। और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे हमारे काम हुए, चाहे जल से सुरक्षा, उस श्रेणी में भी तीसरा नंबर का राज्य मध्य प्रदेश रहा। और जल शक्ति पोर्टल में भी मध्य प्रदेश दूसरा स्थान रहा। तो ऐसे अनेक उपलब्धि हम लोगों ने हासिल किया। और निश्चित ही आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि जब तपतपाती धूप रहती थी और उस समय में हमारी प्रयास होती थी, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे पूरे विभाग के अमला को कि जिन्होंने जनता की सुविधा के लिए पूरी गर्मी भर वो पूरे क्षेत्र में जमे रहे। और पूरे क्षेत्र में जहाँ पे भी ऐसा लगता था कि यहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, चाहे वो स्रोत के कारण हो या मोटर जल जाने के कारण हो, वहाँ पे हमारी पूरी अमला, मैदानी अमला पूरे समय तपतपाती धूप में क्षेत्र में ही रहे। उसके चलते जो हमारे 181 जो CM हेल्पलाइन लगते थे और उसके निराकरण के लिए भी हमारा A+ में रहा। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जबकि शिकायत हर लोगों का, कोई भी ऐसा जो संतुष्ट नहीं है जिसके यहाँ पे यदि काम सही नहीं है तो वो सीधे ऑनलाइन CM हेल्पलाइन लगाते हैं। उसके निराकरण के लिए भी लगातार हमारा विभाग A+ में रहा। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और साथ में जिस तरीके से अभी मैं कहूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, और जब हम देखें तो उज्जैन संभाग में हमारे 7 जिले हैं और उन 7 जिलों की हम लोगों ने जो जल जीवन मिशन के माध्यम से सिंगल विलेज स्कीम में हम लोगों ने 100% काम कर दिया है। और वो 7 जिला हमारे उज्जैन संभाग पूर्ण हुए हैं। जो हमारी सामूहिक योजनाएं हैं, उन योजनाओं का काम हम 2027 तक पूर्ण करेंगे, जिसमें प्रगतिरत है। और एक के बाद एक हम लोगों ने हर संभाग को पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध हम लोगों ने एक प्लान किया है। तो पहले हम लोगों ने उज्जैन संभाग को 100% पूर्ण कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों की कोशिश है
कि भोपाल, इंदौर और इसके बाद अलग अलग जो हमारे संभाग हैं उन सभी संभागों को भी हम लोग 100% पूर्ण करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। हमारी सरकार हमेशा सुशासन, पारदर्शिता और सक्षम ऐसे पंचायत बने, उसके लिए लगातार पहल कर रहे हैं, जिसके चलते आज चाहे ई ऑफिस हो या हमारे विभाग में जो भी ऐसे सामग्री देने का काम रहता है, नीचे स्तर पर पाइप है या पाइप के और भी अन्य सामग्री है, उन तक उतारने के लिए हमारे जहां जहां पॉइंट बने हुए हैं, जहां जहां हमारे केंद्र बने हुए, उन सभी जगह पे हम लोगों ने ई ऑफिस के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से पूरे डाटा रखते हुए कि किस जिले में कितनी सामग्री दे रहे हैं, इन सारी चीजों को पारदर्शिता रखते हुए हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है। उसके साथ साथ 2000 से ज्यादा हमारे कर्मचारी हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उनके अटेंडेंस के लिए भी थम्स के माध्यम से अटेंडेंस होता है और अटेंडेंस से ये पता चल जाती है कि हमारे अधिकारी कितने बजे वहाँ पे आए, और इस बात को लेकर के पारदर्शिता से हमारी ऐसी व्यवस्था है। हर चीज़, चाहे यदि टेंडर की बात हो तो टेंडर भी ऑनलाइन हो रही है, पेमेंट की यदि बात हो तो पेमेंट भी ऑनलाइन है। तो ऐसे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन के माध्यम से अब हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, हर जगह पे ऑनलाइन पारदर्शिता, जनता का विश्वास, इस बात को लेकर के लगातार काम कर रही है। और उसमें पूरे हमारे आज 2 साल पूरे हो रहे हैं और इन 2 साल में जो हम लोगों ने काम किया है वो आप लोगों के बीच में किसी से छुपी नहीं है। उन 2 साल में लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है कि हर भाई बहनों को हम लोगों ने अच्छे स्वच्छ पानी उन तक पहुंचाएं, ताकि हमारी महिलाएं, हमारे गांव के, कस्बे के रहने वाले भैया बहनें, बच्चे, वो सब स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कल्पना है। और साथ में जब हम घर घर तक पानी पहुंचाने का ये मिशन को लेकर के जब जनता के बीच में जा रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी महिलाएं, वो दिन भी मुझे याद है कि हमारी बहनें जब 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से वो हैंडपंप से पानी लाती थी, वो कुएं से पानी लाती थी, वो बावली से पानी लाती थी, वो झरने से पानी लाती थी, वो सरोवर से पानी लाती थी और सिर में मटके ऊपर 2-2, 3-3 मटके अपने सिर पे रख करके और वो पानी ले करके आती थी और हमारी बहनों के बाल तक झड़ जाते थे, क्योंकि वो इतनी हैवी। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी उस गांव से रहने वाली हूँ जहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे कोई ऐसी संसाधन नहीं हुआ करते थे, जहाँ पे हम लोग तालाब के पानी पीते थे, हम लोग कुएं के पानी पीते थे और जंगल के खेड़े पे रहते थे और वहाँ के झरने के पानी लेकर के मैं खुद 2 किलोमीटर दूर से एक गुंडी के ऊपर गुंडी और गुंडी के ऊपर गुंडी लेकर के और हम लोग लेकर के आते थे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे मध्य प्रदेश या देश की हमारी बहनें जो उस परिस्थिति में गुजरे हैं, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के उन गरीब भैया बहनें, वो हमारी महिलाओं की ओर से, कि जिनके कारण से आज घर बैठे पानी मिल रहा है और हमारी बहनें जब टोटी चालू करती हैं तो हमारी बहनों को आंगन में ही पानी मिल जाती है, जिसके चलते शुद्ध पानी मिलने के कारण हमारी बहनों को अब बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और साथ में हमारी उन बेटियों को भी मैं आज भी देख रही थी कि जिस तरीक़े से हमारी बहनें दूर से पानी लाती हैं और अपनी माँ के हाथ बटाती हैं, चाहे वो कामकाज में हो या हमारे दैनिक जीवन में हो, तो ऐसी स्थिति में जब माँ पानी लेने जाती थी तो उनके साथ उनकी बेटियां भी पानी लेने जाती थी। आज ये स्थिति है कि जब हमारी बेटियां पानी लेने जाती थी तो उनका समय खराब होता था, तो इसके कारण से हमारी बहनें समय पे स्कूल नहीं जा पाती थी। आज हमारी बेटियों के स्कूल का टाइम भी बच रहा है और वो समय पे स्कूल जा रही हैं। और जो हमारी बहनें गांव देहात में रहने वाली बहनें
जो रात दिन पानी भरते थे, सुबह शाम तक पानी भरते थे, तो वो बहनें अपने अन्य काम नहीं कर पाते थे। तो आज ये स्थिति है कि आज घर पे पानी मिलने के कारण, स्वच्छ जल मिलने के कारण आज हमारी बहनों के पास जो समय बच रहा है, जिसके चलते हमारी बहनें अलग से और भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि स्लाइड में दिखा रहे हैं आपका, स्लाइड में अभी स्लाइड की व्यवस्था नहीं है, तो मैं हाँ, जिस तरीके से हमारी बहनें जो आज मैं बताना चाहूँगी कि हमारी बहनें घर में पानी मिलने के कारण, हर घर पानी मिलने के कारण बहनों के पास जो समय बच रहा है, जिसके कारण वो किराना दुकान खोली है, जिसके चलते वो कपड़े के दुकान खोली है, और जिसके चलते वो अपनी खुद की आज मशीन की दुकानें खोली हैं, चाहे वो पार्लर की दुकान हो। तो हमारी बहनें आज सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, और घर का भी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हैं, और अपने परिवार की देखभाल भी बहुत अच्छे से कर पा रही हैं। हमारी बहनें वो खुद भी यदि वो अनपढ़ थी, तो हमारी बहनें आज पाठशाला में जाकर के पढ़ भी सकती है, और हमारी बहनें 2 पैसा सम्मान के साथ कमा रही हैं। तो उनका सम्मान गांव में भी, परिवार में भी, और उनके घर में भी आज उनका सम्मान बढ़ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी क्रांति लाई है, जिसके चलते आज हमारी बहनें सशक्त हुई हैं, बहनों को शुद्ध पानी मिल रहा है, और डॉक्टर के पास जाने में, डॉक्टर के पास पैसे खर्च करने में भी हमारी बहनों की बचत हो रही है। तो ये हमारी उपलब्धि है। मंत्री जी, सवाल मेरे ये है, पहला जो आपका जल जीवन मिशन है, जैसे कि मैं बताई कि हमारे 81% से ज़्यादा, 81 लाख से ज़्यादा परिवारों को 72.87 हमारी प्रतिशत है। तो जिसमें हैंडपंप का एक अलग महत्व है। जिस तरीके से हम 24 घंटा, मात्र मध्य प्रदेश के अंदर जो 24 घंटा 7 दिन हम 64 गाँव को, जो शाजापुर के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 64 गाँव को हम 24 घंटा पानी दे रहे हैं। पर हम यदि जनजाति क्षेत्र और हमारे गांव की यदि हम बात करें, तो उनके साथ इतना जितनी ज़रूरत है उतनी बर्तन रखते हैं। बाकी एक्स्ट्रा यदि उनको ज़रूरत पड़ी तो वो हैंडपंप का उपयोग आज भी करते हैं। तो निश्चित ही हैंडपंप का एक अलग महत्व है। मैडम, आपने एक पायलट प्रोजेक्ट का जिसका अभी आपने जिक्र किया है कि 24 घंटे 7 दिन हम इसमें पानी दे रहे हैं, तो आपने एक जिले का जिक्र किया है। पूरे मध्य प्रदेश में कब आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि 24 घंटे 7 दिन पानी दे पाएंगे? और दूसरी बात ये कि पीएचई ने ये काम जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिया था, तो वहाँ क्या दिक्कत आई और पंचायत ग्रामीण विभाग क्यों नहीं कर पा रहा इसको? मैंने जैसा आप लोगों को बताई कि 24 घंटा ये हमारा पोर्टल में दर्ज है, पर हमने पूरे मध्य प्रदेश में, जैसे यदि मैं कहूँ कि मंडला जिले की मैं हूँ, मंडला जिले में हमारे 5 जगह ऐसा है कि जहाँ पे 24 घंटा 7 दिन हम पानी दे रहे हैं, चाहे वो पौड़ी हो, चाहे महराजपुर हो, सर्री हो। ऐसे हमारे अलग अलग जिलों में भी ऐसे हमारे गांव हैं जहाँ पे हम 24 घंटा पानी देने की हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। पर मैंने जो कहा कि 64 गांव, ये हमारे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, और उसको देखने, ये बड़ी खुशी की बात है कि उसको देखने आज हमारे दिल्ली से हमारे अधिकारीगण आए हैं, और वो पायलट प्रोजेक्ट जो हमारे 64 गांव में, मैंने जैसा कहा कि 24 घंटा 7 दिन हम पानी जहाँ पे देते हैं, उस प्रोजेक्ट को देखने हमारे भारत सरकार के अधिकारी आज वहाँ पे शाजापुर आए हैं। तो वो शाजापुर में देखें, राजगढ़ आए हैं, तो वो राजगढ़ में वो देखने गए हैं। तो निश्चित ही उसके लिए भी ऐसा प्लान करेंगे भविष्य में, ऐसा मैं मानती हूँ। ऐसा कहा एक भाई ने हमारे, जिन्होंने कहा कि पंचायत को हैंड ओवर करने के बाद ऐसा क्या बात है कि पंचायत नहीं चला पा रहे हैं।
उसका कारण मैं बताना चाहूँगी, चूँकि मैं भी त्रिस्तरीय पंचायती राज से 99 से लेकर के 15-20 साल में पंचायती राज में रही और इसके बाद में राज्यसभा में गई। तो पंचायत में चूँकि हमारे सम्मानीय सरपंचगढ़ हैं और आप सब लोगों को पता है कि मैंने जैसा कहा कि 10,000 से ज़्यादा हम लोगों ने हैंड ओवर हमारे पंचायतों को हम लोगों ने किया और हमारी मंशा है कि 13,011 ऐसे हमारे ग्राम पंचायत हैं, हम सबको हैंड ओवर क्रमशः करेंगे। पर दिक्कत कहाँ आती है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि चूँकि पंचायत जब संचालन करती है, संधारण करती है, तो मैं पंचायत के जनप्रतिनिधियों की ओर से बताना चाहूँगी कि जब पंचायत में यदि मान लो वो संचालन कर रहे हैं और उस समय में यदि मोटर जल जाती है तो उनके पास एक से टेक्निकल अमला नहीं होती कि जो वो तुरंत पे वो मोटर को सुधार सकें और 24 घंटा के अंदर गांव वालों को वो पानी दे सकें। ये एक मिस्टेक है जिसके चलते उनके पास वो प्रॉब्लम की कमी, वो टेक्निकल अमला की कमी है। इसके कारण पंचायत उसको ठीक से संचालन नहीं कर सकती। और यदि आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा ग्राम पंचायत है और वो ग्राम पंचायत में यदि 100 पीएम आवास आए हैं तो उनकी गांव भी बढ़ोतरी कर रही है, उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है, परिवार की कनेक्शन भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में वो वहां तक पाइप नहीं पहुंचा पाएंगे, वहां तक कनेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो इसके कारण भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हम लोगों ने जो आने वाले समय हैं उसके लिए एक नई नीति पंचायत और पीएचई ऐसे मिलकर के एक नई नीति हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे प्रमुख सचिव सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे एक नीति बना रहे हैं, जिसके चलते भविष्य में हम लोगों ने एक नीति ऐसे लाएंगे जिस तरीके से हमारे सामूहिक प्रदाय योजना में जो हमारे 100-100, 200, 400, 500, 600 गांव, 1000 गांव तक के भी एक साथ सामूहिक बल्क में हम लोग पानी देते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जिस तरीका से जिन्होंने जो ठेकेदार काम करते हैं 10 साल तक उनका संचालन और संधारण होती है, वैसे ही हम लोगों ने बहुत चिंतन मंथन करने के बाद हमारे सेक्रेटरी लगातार 5-6 बार इसके साथ बैठ करके और हमारे प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठ करके और एक ऐसी नीति बना रहे हैं कि जो हमारे सिंगल विलेज स्कीम को चलाने के लिए बहुत आसान हो जाए और जनता जनार्दन को अच्छे से पानी मिल जाए, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। विलक्षण सक्सेना दैनिक छत्तीसगढ़ से। ये जो मैं माननीय मंत्री जी की ओर से ये बताना चाहूँगा कि आपने जो पॉइंट उठाया है बेसिकली ग्राउंड वाटर टॉक्सिसिटी या जहाँ जहाँ पे मिनरल कंटेंट एक्सेस है, जहाँ पे कुछ एरियाज में यूरेनियम का भी और कुछ एरियाज में फ्लोराइड के भी जो इश्यूज आते हैं, इसको पृथक से डील किया जाता है। बेसिकली अभी पीएचई विभाग की ओर से ये प्रयास है कि हर घर जल, नल से जल उपलब्ध कराना है। तो जहाँ जहाँ पर बेसिकली टॉक्सिसिटी है, इश्यूज हैं, वहाँ का पानी का उपयोग नहीं करना है। तो जो एरियाज चिन्हित करके बताया गया है वहाँ का ग्राउंड वाटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि सागर तो वो हम दिखा लेंगे उसको। ये अभी तक जानकारी नहीं, 27 साल से आपके बांध के गेट नहीं लगे हैं, तो ये जानकारी नहीं है आपको। सिरोडिया की बेसिकली WRD का इशू है।
हम लोग WRD के जो भी रिजर्वायर्स होते हैं उसमें हमारे लिए पानी का एलोकेशन होता है पेयजल के लिए। MLD के स्वरूप में परसेंटेज के स्वरूप में हमारे लिए पानी का पेयजल उपलब्धता रहता है। उसमें गेट लगाना या फिर उसका नाला क्लोजर करना या इससे संबंधित जो भी इश्यूज होते हैं WRD के इश्यूज रहते हैं, जो कई पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ जो इश्यूज रहते हैं हम WRD के साथ लगातार हम कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कर लेते हैं। PHC का डैम बनाते ही नहीं है हम लोग जनरली बनाते नहीं है। इन एनी केस जो है आपने इशू पानी हम लोग डैम नहीं बनाते, हम लोग डैम से पानी लेते हैं। ये डैम WRD बनाती है। आपने कहा कि PHC विभाग ने डैम बनाया, बहुत कम केसेस होंगे जो मध्य प्रदेश में PHC ने अपना खुद का बनाया होगा, है ना। अच्छे है कि 2000 हम सिंगल विलेज स्कीम को 2006 तक 26 तक हम पूर्ण करेंगे और जो हमारे सामूहिक जल प्रदाय योजना है जो हमारी स्कीम है उसको हम लोगों ने 2027 के एंड तक हम पूर्ण करेंगे। हमारी सरकार केंद्र सरकार से हम लोगों को जो टारगेट मिला है कि 2028 तक सभी कामों को पूर्ण करना है, पर हम 2027 तक ही हम लोग सब कामों को पूर्ण करेंगे। मंत्री जी ये जो नाम भी बताते चले मैडम। नेशन मिरर न्यूज चैनल। एक मिनट, एक चीज ये देख लीजिए कि रूरल कोई बात नहीं, सही क्वेश्चन पूछा है, हम नोट कर लिए हैं, हम परीक्षण करा के आपको व्यक्तिगत जवाब भी दे देंगे। मैडम एक्चुअली आपने को वीडियो का फैसिलिटी रखना चाहिए था, वो आप बहुत सही दिखाता हूँ पूरा। जो टनल बेस्ड सतना बांधसागर का जो प्रोजेक्ट है, इसमें टनल बेस्ड पहली बार पूरे देश में ही जिस तरह से हम लोग रेलवे के लिए टनल्स बनाते हैं, रोड्स के लिए टनल्स बनाते हैं, पहाड़ काट के टनल्स बनाते हैं, वैसे ही पहली बार पेयजल व्यवस्था के लिए सतना बांधसागर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 1.25 किलोमीटर का टनल बनाकर पाइपलाइन उसमें से निकाला गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूरे देश में ही ये पहली बार ऐसा हुआ है। हमने उसका वीडियो भी हमने बनाया है, हम अभी सर्कुलेट भी करा देंगे। और इसकी मैं समझता हूँ कि देश में ऐसा पहला ऐसा इशू है जहाँ पे एक्सक्लूसिवली ड्रिंकिंग वाटर, हो सकता है कि इरिगेशन के लिए बनाया गया हो या फिर दूसरे कामों के लिए बनाया हो, बट पेयजल के लिए डेफिनेटली ये पहली बार। दूसरा O&M पॉलिसी है, वो कैबिनेट में माननीय मंत्री जी ने
विभागीय स्तर पर अप्रूवल देकर कैबिनेट में भेजा है। बहुत जल्दी ग्रामीण विकास विभाग के साथ में एक समन्वय बैठक होना है। होने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत मतलब जनवरी के महीने से इसको हमको लागू करने की स्थिति में आ जाएगा। मंत्री जी, आप सिंगरौली जिले चूंकि आपने ये प्रश्न किया है, सिंगरौली में ये बार बार ये कहा जा रहा है कि 6 लाख पेड़ कटे हैं। मैं कल ही सिंगरौली से आई हूँ। जब वहाँ पे मैंने जो चर्चा की तो वहाँ पे 6 लाख पेड़ नहीं कटे हैं, 33,000 पेड़ कटे हैं। मात्र 33,000 पेड़ कटे हैं। लक्ष्य है कि 6 लाख पेड़ कटने का, पर वहाँ पे 6 लाख पेड़ नहीं कटे हैं, 33,000 ही पेड़ कटे हैं। और उस पर जो विकास हो रहा है तो उस पर धीरे धीरे जहाँ जहाँ ऐसा वो होगा उसके आधार पे वो कटेंगे। पर जो भी कटे हैं वो नियम के तहत पे, पूरा प्रावधान के तहत पे ही कटे हैं। तो निश्चित ही जो बात कही जा रही है कि 6 लाख पेड़, 6 लाख का प्रस्तावित है, पर उतने पेड़ नहीं कटे। मंत्री बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा, और यही चिंता हम सब लोगों ने भी, मैंने अभी आप हमारे सेक्रेटरी साहब PS ने अभी कहा कि जो हमारी O&M पॉलिसी है, वो O&M पॉलिसी के लिए हम लोगों ने एक नीति बना रहे हैं, जिस पे आपने चिंता जताई। ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं भी मानती हूँ कि जो आज हम लोगों ने 100% करके हम दे भी देंगे, तो यदि वहाँ पे मोटर जल गई या कुछ छोटी बहुत टूट फूट आ गई, ऐसी स्थिति में वो वहाँ की योजना कैसे चलेगी, ये चिंता जताते हुए ही हम लोग O&M पॉलिसी ला रहे हैं। और उसको माननीय मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और हमारे पंचायत मंत्री ऐसे मिलजुल करके हम लोगों ने वो नीति को बहुत जल्दी लाने वाले हैं। मंत्री जी, आप लोगों ने इसका पूरा डेटा आप लोगों को दिया है, मंत्री जी, वो पूरा आप लोगों को दिया है जो मुझे अभी दिए है ना आप लोगों ने। हेलो मंत्री जी, मेरा सवाल है, इस फोल्डर में। मंत्री जी, मेरा सवाल है, कितने दिन हो गए मैडम एक प्रेस नोट के माध्यम से जितने 15 दिन हो गए, फिर से एक बार और सर्कुलेट करा लीजिए। अभी 15 दिन पहले ही माननीय मुख्य सचिव महोदय के समक्ष में ये जो जितने शिकायतें आई थी, शिकायतों से संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उन सबका ब्यौरा हमने प्रेस नोट के माध्यम से भी दिलाया था। मैं एक बार फिर से बबीता जी से अनुरोध करूंगा कि आपको सर्कुलेट कराएं। सर थर्ड पार्टी ऑडिट समय लगता है। समय लगेगा।
एक सेकंड। हमारी बहन अभी जो क्वेश्चन कर रही थी, ये बात सही है, वो भी देखी है कि जहाँ पे राजगढ़ है वहाँ पे हम लोगों ने जो लगातार काम कर रहे हैं, अभी जैसे हम लोगों ने बताया, तो उसको लेकर के सभी जगह दूरस्थ बनेंगे ये, और उसी पे काम चल रहा है। मैडम आज मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है मैडम, है ना? माननीय माननीय मंत्री जी ये पीछे ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। इस बात को लेकर के हम और हमारी सरकार भी चिंतित है, क्योंकि वाटर लेवल इतना डाउन हो रहा है, तो वाकई में जनता में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ जो हमारी पूरी गतिविधियां, जो हमारी टंकी बनी हुई हैं, जो हमारी पाइपलाइन डली हुई हैं, तो उन सभी टंकियों के माध्यम से हम बल्क वाटर देने का काम करेंगे। ऐसे जगहों को हम चिन्हित करेंगे, और जहाँ पे वाटर लेवल डाउन है तो वहाँ पे जो हम लोगों ने बड़े बड़े डैम के माध्यम से जो हम लोग पानी लेते हैं, और सामूहिक प्रदाय योजना के माध्यम से हम लोग जो बल्क में पानी देते हैं, तो जहाँ पे ऐसा पानी की प्रॉब्लम आ रही है, जिस जगह पे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो वहाँ पे हम बल्क में पानी टंकियों में भरेंगे, और टंकी के माध्यम से शुद्ध पेयजल हम गांव तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। इसमें वो 2 जगह थे, तो एक जगह तो वो हटा दिया गया, और उसके साथ साथ जो आपने कहा कि उसमें क्या कार्रवाई हुई, तो उसमें कार्रवाई विचाराधीन है और उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू मैडम। इतने बड़े तादाद में आए हैं, आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं।